ओम शांति। आज 1 नवंबर 2024 है और इस मास में बाबा हम बच्चों को सफलता मूर्त बनने का वरदान और वैसा बनने के इशारे भी दे रहे हैं। वरदान तभी सफल होता है जब उसे कार्य में लगाया जाए, और कार्य में कैसे लगाना है इस वरदान को, उसके लिए कौन कौन से हमें भिन्न भिन्न गुण और विशेषताएं धारण करनी है, ये आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों से बता रहे हैं पूरे मास। और आज बाबा ने सफल बनने के लिए जो मुख्य गुण बताया है वो है सहनशीलता। तो आइए सुनते हैं सहनशीलता धारण करके सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे। किसी भी क्षेत्र में सफलता मूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। कठोरता किसी भी आत्मा का मूल गुण नहीं है। ये मध्यकाल के जो हमारे रावण के देह अभिमान के संस्कार हैं, उनके वश होकर के आत्मा कठोर बनती है। इसलिए कोई भी आत्मा बहुत समय तक कठोर रह नहीं पाती। और अगर किसी आत्मा के हृदय को जल्दी पसीजना हो, उसको जल्दी नरम करना हो, तो उसके लिए क्या विधि है? तो बाबा कई विधियां बताते हैं। आज बाबा ने बताया है सहनशीलता। सहनशीलता का गुण जो है वो आत्मिक स्नेह से आता है, आत्मिक प्रेम से आता है। हम किसी की भी बात सहन नहीं कर सकते, लेकिन जिससे प्रेम है उसकी हर बात सहन कर सकते हैं। तो जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, जो नहीं भी पहचानते हैं, जिन्हें परिचय नहीं भी है स्वयं का और बाबा का, वो भी बाबा के बच्चे हैं। हमारे लिए तो सारा विश्व ही परिवार है, और उसमें भी खास वो आत्माएं जो रावण की अभी तक जेल में है, उन पर क्रोध करके हम क्या करेंगे? वो तो पहले से ही शिकार हैं, उन्हें तो हमें रावण की कैद से निकालना है। तो इसके लिए बाबा ने हमें हमारा स्वमान जागृत किया है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा सहनशील अवश्य होती है, क्योंकि जैसे एक मूर्ति को पूज्य बनना होता है तो मूर्तिकार बार बार हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार करता है, लेकिन मूर्ति वो पत्थर सहन करती जाती है, तब जाकर के वो पूरी संपूर्ण मूर्ति बनती है। और जब वो मूर्ति बनती है तो सबसे पहले उसको नमस्कार करने वाला वही मूर्तिकार होता है जिसने उसको बार बार चोटें दी हैं। ऐसे ही हम चैतन्य मूर्त हैं, सफलता मूर्त हैं। हम सफल तब माने जाएंगे जब कोई भी आत्मा के हथौड़ी जैसे कठोर संस्कार भी हमारे सामने आए, लेकिन हम फिर भी उसको सहन करते जाएं। और जब वो बार बार अपनी कठोरता की हर चीज़ आजमा लेगा, लेकिन हम सहन करते जा रहे हैं, और सहन कोई मजबूरी से नहीं कर रहे, हमारे सहन करने में बाबा की शक्ति दिखाई दे रही है उसको। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसके उस बोल का, उसके उस कर्म का। तब उस आत्मा को हमारी शक्ति का एहसास होगा, तब वो आत्मा हमारे सामने सच में झुकेगी, नमन करेगी, और फिर सहयोगी बन कर के बाबा की भी बच्ची वो बन सकती है आत्मा। तो सेवा में सफलता का आधार सहनशीलता, इस गुण को अपने अंदर हमें और भी धारण करना है। ओम शांति।